प्रकाश जी, कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जी हमारे साथ थे। वो 70 की 70 सीटें जीतने का इस बार दावा करके गए हैं। अच्छा हुआ उन्होंने 72 नहीं कही। आप कितनी कह रहे हैं? हम पूरा बहुमत जीतेंगे और दिल्ली में बदलाव लाएंगे। इस बार हमारा नारा ही है, देश बदला अब दिल्ली बदलो, और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी बैकफुट पर है इस बार? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मुद्दा क्या है, 2015 का चुनाव एक अलग चुनाव था, क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन की पृष्ठभूमि थी। वो तो 2013 का था। उसके बाद 50 दिन की सरकार चली और ये इन्होंने हुतात्मा जो होता है मार्टिडम वो लिया, और वो लेने से लोगों को लगा कि कोई राजनीति बदल रही है। यहाँ ना भ्रष्टाचार होगा, एकदम साफ सुथरा कारोबार होगा, फिर जनता की सारी अपेक्षाएं पूरी होगी। और उन्होंने बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, तुरंत गए। फिर उन्होंने ये कहा था मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सब लिया, 4 बंगले 17 गाड़ियां ली। फिर उन्होंने कहा था जनलोकपाल लाऊंगा, उसी के लिए तो आंदोलन हुआ। 5 साल हुए, जनलोकपाल का नाम भी नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो पास किया था, आपने रोक दिया। केंद्र है, केंद्र सरकार ने लोकपाल पास किया, लोकपाल की नियुक्ति की, लोकपाल का काम भी शुरू किया, पूरे देश भर में किया। यह हमने करके दिखाया। तीसरी बात महत्वपूर्ण, तो ये हर जगह केवल दिक्कतें लाने का काम किया। आज देश भर में मुझे बताओ 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है हॉस्पिटल में, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलता। क्यों? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। वो अलग है, वो छोटी मोटी सर्दी खांसी की दवाएं है। ऑपरेशंस करने हैं, हार्ट के ऑपरेशन करने हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होते। और वो हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल देने को तैयार है। हम योजना दे रहे लेकिन वो ले नहीं रहे। एक आपको अभी लेटेस्ट बताता हूँ, मेट्रो ये दिल्ली की नस है, दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण यातायात की सुविधा है। 2014 में 40 लाख लोग यातायात करते थे। हमने इतना विकास किया 180 किलोमीटर का 5 साल में, कि उससे अब 60 लाख लोग जा रहे। पर उसमें जो चौथा फेज 4 है, हाँ, उसको दिक्कत किसने लाई? 3 साल ये सारे 11 जगह देश भर में मेट्रो हुई, तो मेट्रो का जो फंडिंग पैटर्न है इस पर किसी राज्य ने विवाद नहीं किया। ऑपोजिशन के राज्य थे, उन्होंने भी विवाद नहीं किया, लेकिन इन्होंने जानबूझ के विवाद किया, 4 साल देरी की। आज अगर मेट्रो चौथी फेज कंप्लीट नहीं हुई, अभी चल रहा है काम जोर से, तो वो उसी के कारण है। 4 साल तक वो आयुष्मान काम नहीं करने दे रहे। नहीं, हाँ, अच्छा, ये बड़ा अच्छा। और आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, मैं काम नहीं किया बता रहा हूँ, और ये अच्छा हुआ। अब मुझे ये बताओ कि 4.5 साल कह रहे थे मोदी काम नहीं करने दे रहा, मोदी काम नहीं करने दे रहा, अब 6 महीने में कैसे करने दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कुछ। हाँ, जब से उपराज्यपाल ने अड़ंगा डालना बंद कर दिया, वो काम हो गया। वो नहीं सही है। जिस तरह से पिटाई की चीफ सेक्रेटरी की, किसी राज्य में नहीं हुई आज तक। और ये सारे प्रस्तुति है, सारे आरोप लगे हैं, चार्जशीटेड है, तो ये तो बेल पर है लोग सभी। तो फिर आपने उनके सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने कोई बड़ा चेहरा भी नहीं पेश किया? नहीं, चेहरे का मुद्दा नई दिल्ली विधानसभा से इस बार मुख्यमंत्री नहीं होगा, दूसरे विधानसभा से होगा। नहीं, पर अरविंद केजरीवाल अगर जो इतने पॉपुलर हैं और दिखा है, बार-बार इलेक्शंस में दिखा है, आप और मुख्यमंत्री इंडिविजुअल जीत को पार्टी की जीत मत मानो। पिछली बार तो थे ना किरण बेदी जी। नहीं, तो वो अलग है, लेकिन इंडिविजुअल जीत को पार्टी की जीत ना मानो। और इसलिए इस बार देखो मुद्दे क्या है। मुद्दे है झूठ वर्सेस सच, विकास बनाम विनाश, और राष्ट्रवाद बनाम अराजकवाद। आज 26 जनवरी की परेड की ड्रेस रिहर्सल थी, याद करिए 5 साल पहले इन्होंने इसी दिन धमकी दी थी कि मैं 26 जनवरी की परेड रोकूंगा, उसमें धरना प्रदर्शन करूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए दिल्ली को? नहीं, उसके बाद तो इलेक्शन हो गए, उसके बाद जीत भी गए वो। आप समझे नहीं, लेकिन 14 में ये इस तरह का 5 साल पहले किया ना, फिर लेकिन 15 में किसी ने ऐसा नहीं किया। आज देश के सेना का यह अपमान है,
ये मुद्दा है। दूसरा, उन्होंने कहा, आज आपके यहाँ मनीष सिसोदिया आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम जेएनयू के साथ हैं। अब जेएनयू में क्या नारे लगे, सब देश ने सुना, दुनिया ने सुना। अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। अफजल के कातिल माने कौन? जेएनयू में और भी बहुत कुछ हुआ ना जेएनयू में। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उनको कातिल कह रहे हैं। हाँ, देश के टुकड़े, भारत के टुकड़े होंगे बर्बाद, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग चलेगी भारत के बर्बादी तक। ये जो नारे दिए, इसके समर्थन में खड़े हैं। इन नारों के विरोध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की फाइल 3 साल से दी है। केजरीवाल उस पर बैठे बैठे कुंडली मार के साइन कर नहीं रहे, परमिशन नहीं दे रहे। क्यों? तो क्यों? ये देशद्रोही नारों के साथ है। और इसलिए ये लोगों को जैसे समझता है, आज सीए हुआ तो आज 370 धारा खत्म हुई, फिर हमने 370 में आपका समर्थन किया उन्होंने कहा अच्छी बात है। समर्थन माने ये तो अवसरवादिता की कमाल है, इनके मन में कभी नहीं होता है, लेकिन ये मूड देखकर कैसा भूमिका करना इतना ही तय करते हैं।